साहब जिंदाबाद, चुनीलाल शान साहब जिंदाबाद, चुनीलाल शान साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार, बार 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 मोदी सरकार, 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 अब की बार, अब की बार, अब की बार आ गया भाई, आ गया शेर बबन आ गया, आ गया भाई, आ गया शेर बबन आ गया, जा गया भाई, जा गया शेर बबन आ गया, सुनील जी आ गए, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील जी आ गए। मंच पर बैठे हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनीलाल शान साहब, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी और आप सबके प्रिय नेता भारत कीन साहब, हमारे फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अक्षय जी, इस मंडल के प्रेसिडेंट, ब्लॉक के प्रेसिडेंट देवराज जी, पलमाड़ ब्लॉक के प्रेसिडेंट देवराज जी। मैं सियासी दौरे पे पहली बार इस गांव में आया, बाकी इलाके में तो आया हूं, लेकिन सियासी हिसाब से पहली बार आया हूं और इस प्रकार का जोश पहली बार देख रहा हूं। इसके लिए मैं देवराज जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, नेकराम जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबको गिरजन जी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी अभी 2 दिन पहले ईद थी, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। आज बैसाखी है, बैसाखी की भी बहुत बहुत बधाई। अच्छे दिन चल रहे हैं। 2 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहला, क्या हम जानते हैं ये इलेक्शन क्या इलेक्शन है? इस इलेक्शन का मकसद क्या होता है? इस वोट का मकसद क्या होता है? ये पता होना चाहिए गरीब को। हर इलेक्शन का अपना अपना मकसद है। जब हम पंच को चुनते हैं तो चलो जी, छोटे मोटे काम गली नाली के लिए, नरेगा के लिए प्लान में हमारा भी रखेगा, यही करते हैं ना। कहीं राशन कार्ड बनवाएगा, सरपंच का उससे थोड़ा सा ज्यादा गांव में बड़ी गली बनाएगा, पानी हौज वगैरह। एमएलए बनाते हैं तो सड़कें आती हैं जी, स्कूल अपग्रेड होगा जी, डिस्पेंसरी खुलेगी जी, इसी के लिए देते हैं ना। जब एमपी का देते हैं तो किसके लिए देते हैं? ये मुल्क के फैसले करने के लिए। ये पंचायत वार्ड का फैसला नहीं होगा इसमें कि यहाँ पे गली नाली बनानी है, नहीं। सरपंच का फैसला नहीं होगा इसमें कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ड्रेन बनानी है। एमएलए का फैसला नहीं होना है कि नहीं अब बाश तक मैंने जाना है रोड पर और कांडवार से लेके होखवास तक वाइडनिंग करनी है। ये नहीं होता फैसले, ये मुल्क के फैसले जिनमें पूरे मुल्क में एक फैसला लिया जाता है, सब गरीबों को मुफ्त अनाज दो। सब जम्मू कश्मीर के मेरे साथियों को, गरीब है अमीर है, हर बाशिंदे को इलाज के लिए इंश्योरेंस दो। सब गरीब घर में जब बच्ची पैदा होगी तो उसके अकाउंट में 1000 रुपया डालो। सब गरीबों के लिए 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान निधि योजना के तहत डालो। सब गरीबों के घर में गैस के चूल्हे पहुंचाओ। ये मुल्क के फैसले हैं। पंच सरपंच का चुनाव नहीं होता। और इस मुल्क में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वजीर आजम मिला है, जिसने ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जिन फैसलों ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज दुनिया के बाकी ममालिक भी हैरान हैं कि हिंदुस्तान इतनी स्पीड से कैसे तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है। परेशान है लोग। ये इसलिए कर रहा है नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जिसको कोई लालच नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसको कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जो बेदाग है। और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की अगर कोई इज्जत करता है वो इसलिए करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। इसलिए ये इलेक्शन जो है सीधे मोदी जी का इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है।
ये वोट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। जिस नरेंद्र मोदी जी के लिए आज हर गरीब बोलता है नरेंद्र मोदी जी नहीं होता तो ये इलाज मेरा 5 लाख का नहीं हो सकता था, मेरे घर में हर बाशिंदे के लिए 5 किलो का अनाज नहीं आता था, मेरे हर घर में गरीब घर में 6,000 रुपए नहीं आते थे, गरीब बच्ची के अकाउंट में 1,000 रुपया नहीं जाता था अगर मोदी जी नहीं होता। इसलिए साथियों, अगर मुल्क को मजबूत करना है तो नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। हालांकि हम जिस इलाके में रहते हैं किश्तवाड़ में रहते हैं और किश्तवाड़ से भी दूर अभी 30-40 किलोमीटर कुछ हाल में है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 543 सीटों का इलेक्शन है। कितना? 543 सीटों का। 543 सीटों में जम्मू कश्मीर में 5, कितनी? 5। अगर देखा जाए तो न इसका कोई काउंट है तो नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं अंदर, उनका कोई गुनाह ही नहीं है। राहुल गांधी खुद तैयार नहीं है, कभी ममता बनर्जी, कभी अखिलेश यादव, कभी लालू यादव, कभी कोई। पहले ही ये पहला तारीखी चुनाव है हिंदुस्तान में कि चुनाव से पहले ही देश की जनता ने बोल दिया हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले ही बोल दिया। खुद है तो बोलो बैसाखियां छोड़ दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस शहजाद कुतलुज़ाद के दम पे कहीं घूम रही है, यहाँ पे आपके ये साथी हैं पासरकूट वाले, इनके साथ घूम रही है। मैं कहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंसियों को भी, आप भी वल्दियत एक रखो, कभी पीडीपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गोद में बैठे थे उमर अब्दुल्ला साहब, आज भी वो पनाह मांग रहे हैं, लेकिन कहा कि तुमने गरीबों का खून चूसा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए हाँ, अगर ये प्योर है, साफ शफाफ है, आइए ना करें। देश में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखियो साथियों, मजहब एक जगह है, सियासत दूसरी जगह। मजहब सियासत में आड़े ना आए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से आपके एक व्यक्ति खड़ा होकर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुफ्त राशन हिंदुओं को दिया है। आप कोई खड़ा होकर ये कहिए कि आयुष्मान भारत का कार्ड, जिसे हम गोल्डन कार्ड कहते हैं, वो सिर्फ किसी हिंदू गरीब को मिला है। आज जिस चीज के लिए आप तरसते थे, यहाँ के नुमाइंदे 2 वो रेनोवेशन के चेक 7500 रुपए के गांव में चलते थे लेके, बंसी जी बंसी जी यू सुभाष जा